सो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मेरे लिए आसान नहीं था, बट लॉस से प्रॉफिट की ओर मैं कैसे पहुंचा, या फिर वो मेरी जर्नी, या फिर उस घटिया सी बर्बाद सी ज़िंदगी से निकल के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। जैसे कि हर एक लड़का या फिर कोई भी कसिनो से, गैम्बलिंग से, ट्रेडिंग से, बेटिंग से, इन सब चीज़ों से एडिक्टेड हो जाता है। सो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है। वो बस एक तरीके से जुआ खेल रहा है। जुआ के टाइप से वो प्ले कर रहा है किसी भी चीज़ को। कोई भी गेम प्ले हो, ट्रेडिंग हो, वो उसको जुआ के वे में ले रहा है। सो मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि यहाँ से इतना पैसा लगाऊंगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से लाखों बनाऊंगा, करोड़ों बनाऊंगा। यहाँ से मैं इतना पैसा बनाने के बाद फिर कहीं गाड़ी खरीद लूँगा, घर खरीद लूँगा। बट क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा मेरे साथ हुआ? सो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने बेट किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता गया। बट एक टाइम ऐसा आया कि उस सारा पैसा में, प्रॉफिट का भी, और जो मेरा कैपिटल था वो सारा मैं हार गया। गैम्बलिंग, गेमिंग, सब में ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं सारा पैसा वो हार गया अपना। अब फिर मैंने सोचा कि इस पैसे को रिकवर करने के लिए और ज़्यादा पैसा लगाया जाए, कि मैं प्रॉफिट में भी चला जाऊं और जो मेरा लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो जाए। सो इन सब चीज़ों के चलते मैंने धीरे धीरे कर और ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया। अब वो लाखों में पहुंच चुका था। अब उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट ये आया कि मैं एक तरीके से एडिक्टेड हो गया था, उसके पीछे पागल हो गया था। ये टर्निंग पॉइंट ये था कि और ज़्यादा बर्बाद होने का। फिर मैं लोगों से उधार लेने लगा, लोन लेने लगा। ये सब चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। फिर लास्ट में यही सोचा कि यार ये ना करता तो अच्छा था, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई। और धीरे धीरे कर फिर चीज़ों को मैंने समझना स्टार्ट किया। जैसे कि आप ही सोचिए कि अगर आपको किसी नए फील्ड में भेज दिया जाए, आपको उसके स्टैट्स नहीं पता हैं, आपको उसका पैटर्न नहीं पता है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं पता हैं। सो यार यही चीज़ें मेरे साथ भी हुई कि मुझे भी कुछ नहीं पता था। बट धीरे धीरे मैंने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट लाया मैं कि इन चीज़ों को मैंने ध्यान दिया कैसे चीज़ें होती हैं। फिर इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते धीरे धीरे उस लॉस को रिकवर की तरफ मैं बढ़ा। जैसा कि मैंने जाना कि ये ट्रेडिंग, गैम्बलिंग किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, समझा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस लिया, डेमो ट्रेड्स ली। उसके बाद ही मैंने कुछ सोचा कि यार अब यहाँ से पैसा शायद बना सकता हूँ। बट आप इसमें अगर अपनी लाइफ सोच रहे हो, ज़िंदगी सोच रहे हो, तो भाई बर्बाद हो जाओगे यार। कि आपकी पूरी लाइफ ये चलेगा, मैं इससे ही अर्निंग करूँगा, सब मतलब कि सारी चीज़ें मैं इससे ही करूँगा और कुछ मुझे करना ही नहीं है। आपने धीरे धीरे कर सभी चीज़ें छोड़ दी। पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर रहे हो आपने छोड़ दिया। फिर आपने सोचा कि यार नहीं, अब सारी चीज़ें इसी में हैं। बट अगर यार आप अपने पैसे को जुए के तरीके लोगे, आप अपने पैसे की वैल्यू नहीं करोगे, सो क्या आपको लगता है कि वो पैसा आपकी वैल्यू करेगा? यार सिंपल सा फंडा है भाई। आप किसी व्यक्ति विशेष किसी की भी वैल्यू नहीं कर रहे हो तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अब आप उस पैसे को जुए के तरीके उड़ा रहे हो। सो चीज़ें ही ऐसी हैं कि अब आप उससे घिर चुके हो। जितना पैसा आ रहा है आप देते जा रहे हो, जैसा कि मैंने भी किया। बस निकलने के यही कुछ रास्ते से कि मैंने चीज़ों को समझा, जाना, सही चीज़ की ट्रेड की, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मैंने ऐड किया कि एक दिन में इतने ट्रेड्स मुझे लेने हैं। माइंड कंट्रोल के साथ चीज़ें की, तब जाके समझा। पेशेंस के साथ हर एक बेट को किया, हर एक ट्रेड मैंने पेशेंस के साथ ली। इससे ये होता है कि यार आप अपना आपा बोलते हैं, आपा, वो उसको खो नहीं रहे हो यार। सो आप लॉस भी कर रहे हो, प्रॉफिट भी कर रहे हो, बट इतना लॉस भी नहीं हो रहा है आपका कि आप बर्बाद हो रहे हो। अगर आज आपका लॉस हो गया है, सो अभी के लिए बंद कर दो। 2-3 ट्रेड का आपका टारगेट था, वो 2-3 ट्रेड आपकी लॉस में गई, छोड़ दो भाई। कल शुरू करना,
वो पैसा अकाउंट में है, अभी आपका कैपिटल सेफ़ है, सभी चीज़ें सेफ़ हैं। यही चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। जैसा कि मैंने बताया आसान नहीं था, तो आसान तो नहीं है भाई किसी के लिए कि जुए की गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, इस लाइन में जाने के बाद आप कंट्रोल कर पाओ, ये आसान तो नहीं होता है। बट अगर इन चीज़ों को आपने ध्यान दे दिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। मैं अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो 99% मैं आशा करता हूँ कि यार सबके साथ चेंज आएगा, वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट लाएगा। सो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी और उसको समझ आएगी कि यार ये चीज़ें कहाँ पे करनी है, कहाँ नहीं। इन चीज़ों को कैसे अपने आप से रोकना है, इन चीज़ों से किस तरीके से निकलना है। जो पैसा आपने बर्बाद किया उस पैसे को कैसे निकालना है इस गैम्बलिंग के रास्ते से, ट्रेडिंग के रास्ते से। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हो सही से, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ऐसा बताया कि भाई माइंड कंट्रोल, पेशेंस, नंबर ऑफ ट्रेड्स, टारगेट, स्टॉप लॉस, बैंक रोल को मैनेजमेंट अगर मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप ध्यान दो। ये सबसे बेसिक पॉइंट्स होने वाले हैं। और तो ऐसे बताने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बट बेसिक से यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये सारी चीज़ें अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप उस घसी पिटी ज़िंदगी से निकलोगे यार। जो आप रेगुलर लॉस कर रहे हो उससे आप बचोगे, सभी चीज़ें आप समझोगे, जानोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तभी जाकर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। क्योंकि यार ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है मेरे गांव में या आसपास लोग हैं, अब मैं चीज़ें करता था, लोग बोलते थे जुआ खेलता है, ये ट्रेडिंग करता है, जुआ खेलता है, ये सारी चीज़ें ये करता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और किसी से अगर पैसे ले लिए, उसने 1-2 दिन तो नहीं बोला, बट वो तीसरे दिन मुझसे भी वो पैसे मांग रहा है और दूसरों से भी बोल रहा है कि यार ये जुआ खेलता है, मेरे से ये पैसे लिया था, नहीं दे रहा है। सो यार वो इंसल्ट जो फील होती है ना, फील किया है मैंने। सो वो चीज़ें बहुत गलत होती है यार। अगर इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की ट्रेड कर रहे हो, बेट कर रहे हो, तो यार गलत होगा। सो सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान दो यार, समझो, जानो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप प्ले करो, जैसा कि मैंने किया। और कुछ टाइम में थोड़ा फिर सेटअप कर लिया मैंने, ऐसा कि अब किसी से उधार नहीं लेना। अब खुद उस लायक बन गया हूँ, खुद ऐसा ट्रेडर बन गया हूँ कि खुद के खर्चे तो निकाल सकता हूँ, लॉस नहीं करना है। अब अगर दिन में 2 बेट का लॉस हो गया भाई, तीसरी बेट नहीं लेनी है। एक टारगेट फिक्स कर लिया है मैंने। आप अगर 10 का टारगेट ले रहे हो तो 10 के बाद नहीं लेना है आपको। कैपिटल के हिसाब से, आपका जितना कैपिटल है उस हिसाब से आप ये सब चीज़ें फिक्स करो, उस पर आप ध्यान दो, तभी कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हैं यार लाइफ में कि नहीं, हाँ ठीक है, अब यहाँ से पैसा बन सकता है। या फिर जो आप पैसा बर्बाद किए हो यार, वो आप धीरे धीरे निकाल सकते हो। उस बर्बादी के लक्षणों से तो निकल रहे हो आप, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, सो ऑब्वियस सी बात है कि यार फिर थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा अपने अंदर, आप सीखोगे, जानोगे। और जैसा कि ऐसा होता है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टीचर तो होता नहीं है, कहाँ से सीखना है, जानना है। मैंने भी सीखा है, जाना है। मैंने तो काफ़ी लोगों के चैनल्स देखे हैं, टेलीग्राम पे जुड़ा हूँ, काफ़ी लोगों का मैंने देखा है। बट अभी रिसेंटली मैंने देखा था कुछ लोगों का, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने देखी कि हाँ वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब तक किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं अगर शेयर कर रहा हूँ तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं फर्जी में बोल रहा हूँ कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूँगा, इतना प्रॉफिट मैं करवा दूँगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें और ज़्यादा समझनी है, जाननी है, देखनी है, कैसे चीज़ें, कैसे पैटर्न्स फॉलो होते हैं, ब्रीफली चीज़ों को जानना है, कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं, आप जाइए, देखिए, सभी चीज़ों को समझिए। हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से ब्रीफ किया गया है। जब चीज़ों को जानोगे, समझोगे, आप खुद सोचोगे यार कि नहीं, कुछ चेंज यहाँ से आया है मेरे अंदर, यहाँ से मैं इम्प्लीमेंट लेकर आया हूँ कि भाई अब कुछ कर सकता हूँ, जो ये रोज़ पैसा गंवा रहा हूँ ये बचा सकता हूँ, या फिर मैं इससे प्रॉफिट कर सकता हूँ। जाइए, चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए, उसके बाद आप किसी ऐसे रास्ते को चुनिए जिसमें आप बर्बाद हो रहे हो, उसको जानो, उस फील्ड को पहले समझो। सो आप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके भी आस पड़ोस में या फिर आपके भी रिलेशंस में ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। और मैं यही कहना चाहूँगा, चैनल पे जाइए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझिए, जानिए चीज़ों को, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद कुछ सोचिए क्या करना है।
माइंड कंट्रोल के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को करिए। थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग द वीडियो।